मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सुलेमान अब्दुल्ला मुराद बलोच के दरमियान जो इख्तलाफात थे या काफ़ी दूरियां थीं, वो दोबारा जो हैं वो करीब हो गए हैं और हाथ मिल चुके हैं। और कल वो इसी हवाले से अपनी जो है वो एक इवेंट है मंगो पीर में, जहाँ पर दोनों बल्दिया उज़्मा कराची के जो रवां हैं मेयर और डिप्टी मेयर वो वहाँ पर इकट्ठे होंगे। इस इख्तलाफात के दौरान जो काफ़ी माह जारी रहे, कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ, कुछ लोगों ने इस इख्तलाफात से बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए। लेकिन अब जो है बर्फ़ पिघल चुकी है, और अब बर्फ़ पिघली है या बर्फ़ पिघलाई गई है पार्टी की सतह पे। बहरहाल वो इख्तलाफात जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। थोड़ा-सा मैं इस हवाले से जो है मैं डीप में जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि आखिर इख्तलाफ की वजह क्या बनी थी। और मैं बिल्कुल इस पर ना तो मेयर कराची की साइड लूँगा, ना डिप्टी मेयर की लूँगा, बल्कि दोनों की अगर बात की जाए तो सियासी हवाले से दोनों इंतहाई वज़नदार हैं। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की हम बात करते हैं तो वो आपा फौजिया वहाब के बेटे हैं। उनके जो वालिद वहाब सिद्दीकी हैं वो सीनियर एक सहाफ़ी थे, और उनका एक पॉलिटिकल वर्थ है, बैरिस्टर हैं, और उनकी काबिलियत में कोई शक नहीं है। और यही वजह है कि उनको जो है बिलावल भुट्टो साहब ने अपना तर्जमान मुकर्रर किया। अब बात करते हैं सुलेमान अब्दुल्ला मुराद की। तो उनके जो वालिद थे, उनकी कुर्बानी और पीपल्स पार्टी में हमेशा जो है अपनी कुर्बानी देने वाले कारकुनों को बड़ा याद रखा जाता है। मलीर के इलाके में जो है वो दहशतगर्दी के वाक़े में जो है उनकी टारगेट किलिंग हुई थी, वो शहीद हुए थे और एक शहीद के बेटे हैं। उस हवाले से उनकी बड़ी खिदमत हैं। फिर मलीर के हवाले से भी देखते हैं तो वो काफ़ी अर्सा जो है वो जो है एक कौंसल के जो चेयरमैन भी रहे, उस हवाले से उनकी बड़ी खिदमत है। फिर पार्टी के हवाले से बात करते हैं तो पार्टी के, मैंने आपको पहले बताया कि उनकी अपनी ख़ानदानी पस मंज़र जो है पार्टी के हवाले से बड़ा इस वजह से भी वसी है कि इस ख़ानदान ने अपना एक खून दिया है अपनी पार्टी को। तो पीपल्स पार्टी हो या कोई एमकेएम हो या बशमूल कोई भी जमात हो, वो बड़ी उनकी कोशिश होती है कि जो अपनी पार्टी में जो खून देते हैं, जो जानें देते हैं, उनको बड़ा याद रखा जाए। तो यही वजह है कि पीपल्स पार्टी में उनका हर साल बरसी जो होती है उसमें ना सिर्फ सीएम बल्कि बाज़ औक़ात बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो भी उस तकरीब में उनकी बरसी में शरीक होते हैं। अब बात करते हैं इख्तलाफात की कि ये इख्तलाफ क्यों हुए, और इस इख्तलाफ का जो है फ़ायदा किस किस ने हासिल किया, कैसे हुआ। देखिए, सबसे बात तो एक अटल है कि जो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, कोई बात छुपती नहीं है। केएमसी के अंदर क्या मामलात हुए, किस सीसी कैमरे वाली बात हुई, किस तरीके से जो है वो एक केएमसी में मेयर साहब के ऑफिस के अंदर जो है एक जो है वो वार्डन के जो इंचार्ज हैं वो जो है वो एसएचओ बनकर उन्होंने जो है अपना भूत बंगला बनाया। किन किन को लोगों को टार्चर किया गया, क्या क्या बातें पूछ कर बुलवाई गई, क्या क्या पूछी गई, सीसी कैमरों का क्या मामला था। ये सब बातें इतनी आम हो चुकी हैं कि अब मैं इस बात को दोहराऊँगा तो मैं किसी पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करूँगा, ना मैं लफ्ज़ मुबैना का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये बात तो तकरीबन हर ख़ास आवाम को पता है। अब इसमें मैं ना तो मैं मुबैना तौर पर मोहसिन का नाम लूँगा, ना उमैर का नाम लूँगा, ना फ़याज़ चाचा का लूँगा, ना मैं पीर मुअज़्ज़म साहब का नाम लूँगा, ना वहाँ पर जो है एफए हैं जिन्हें जो है गुलज़ार अबड़ो साहब हैं, ना मैं उनका नाम लूँगा कि जिनके हवाले से जो है मामला उठा था, मामलात हुए थे, बहुत सी चीज़ें आई थी। और उसके बाद जो है मामला इतना संगीन हो गया था, मामला यहाँ तक भी पहुँचे थे कि गाड़ी का कोई किसी ने इल्ज़ाम लगाया, जी, गाड़ी जो है वो डिप्टी मेयर साहब ने गाड़ी के लिए कुछ पैसे माँगे थे और वो मेयर साहब ने नहीं दिए। वो जितने मुँह इतनी बातें, और लोग जो है इख्तिलाफ़ करते रहे। अच्छा, वहाँ पर एक टोला ऐसा था, मैं भी कुछ दिन के देर कबल हमारे बड़े प्यारे भाई हैं अरबाब चांडी और हमारे अखबारी दौर के साथी हैं, जब वो मॉर्निंग स्पेशल में पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते थे और हम अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से क्राइम रिपोर्टिंग करते थे। तो उस दौर के हमारे साथी हैं, बड़े पुराने दोस्त हैं, और हम भी कोई मतलब ये घर से पैदा होकर सहाफ़ी नहीं बने, इतना अरसे से हम भी अखबार से चलते हुए आ रहे हैं। तो उनको मैं व्लॉग देख रहा था, उनको बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि जी, इससे जो है मुर्तज़ा वहाब और जो है सुलेमान अब्दुल्ला मुराद का जो इख्तिलाफ़ था उसमें जो है ना तीसरी क़ुव्वत फ़ायदा उठा रही थी। यानी कुछ लोग ऐसे थे कि जो यहाँ के सलमान भाई को कहते, अरे एशिया बरकुता, एशिया बरकुता आमा जिस्ता ए बरकुता आमा। अच्छा, कुछ वहाँ जाके मुर्तज़ा भाई कान भर रहे होते। इस दौरान जो है कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो फ़ायदे उठा रहे थे। और मैं सबसे ज़्यादा मैं अगर कहूँगा तो मैं बिल्कुल बाबांगे दौल कह रहा हूँ कि फ़िनांस डिपार्टमेंट हो या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, इन इख्तिलाफ़ात के दौरान सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कमाया और अपने आप को बनाया, सँवारा, निखारा, तो वो फ़िनांस डिपार्टमेंट है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है कि जिन पर जो है अगर हम बात करें तो बदनवानियों के जो है मुबैना तौर पे इतने, मुबैना भी लफ्ज़ क्या कहूँ मैं, अगर आप तहकीकात करें, अभी भी हसास इदारे, मुख्तलिफ़ सिक्योरिटी इदारे तहकीकात कर रहे हैं। मामला जो है वो आए दिन जो है वो कॉन्ट्रैक्टर शोर मचा रहे होते हैं। तो बड़ी-बड़ी बातें खुलेंगी, बड़ी चीज़ें सामने आएँगी, तो बहुत से मामला जो हैं वो सामने आएँगे और वो फ़ायदा उठाता रहे। वो चाहे वो मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब और सुलेमान अब्दुल्ला जो एक थे या एक ना हों या अलग हों, उनका जो है वो धंधा पानी जो है चक्की वो बेहतरीन चल रही है, और बड़ी बेहतरीन कहाँ से कहाँ चल रही है। और मामला जो है चाहे वो एफए हों या एमए हों या कोई सिस्टम वाले हों या कोई चाचा सिस्टम हो या कोई भी हो, सबके मामला चल रहे थे और अच्छे खासे चल रहे थे, और उससे लोग मुस्तफ़ीद भी हो रहे थे। कई ऐसे जो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं जिनमें से कई हमारे दोस्त भी हैं,
जिनके मैं नाम नहीं लूँगा, इसलिए कि हमारे अगर कोई दोस्त मुस्तफ़ीद हो रहे हैं तो मुझे खुशी होगी कि मुस्तफ़ीद हो रहे थे उस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, उस फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट से। और बज़ात ख़ुद मैं ज़ाती तौर पे मैं भी जो है बाबांगे दौल कहता हूँ कि हमें भी कोई उनसे इख्तिलाफ़ नहीं है। चाहे वो फ़याज़ चाचा हैं, पीर मुअज़्ज़म हैं, या जो है उमैर भाई हैं, या इनके साथ नबील भाई हैं, या मोहसिन है, शेख है, जो सलमान भाई के साथ होते हैं, तमाम इज़्ज़त देते हैं। सैम राजपूत है, अपना राजा रुस्तम है, सब इज़्ज़त देते हैं। आपके जो हमारे जो है रिक्रूटमेंट सेल वाले हैं, हमारे कश्मीरी भाई, सब हमें इज़्ज़त देते हैं, इज़्ज़त से बात करते हैं। और हम भी उन्हें जो है, अल्लाह का शुक्र है कि हम उन सहाफ़ियों में से नहीं हो कि जो वो ठेकों के चक्कर में और दीगर मामलात में जिनके मामलात हैं, या जो पूल के पैसों के चक्कर में भागते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दामन साफ़ है। और मैं ये भी नहीं कहता कि मैं कोई बहुत ज़्यादा सनौर रहा हूँ। मामलात सबके कुछ ना कुछ कहीं न कहीं फ़ायदा होता है, लेते हैं लोग, प्यार देते हैं। हमारी तो ये भी बड़ी बात है कि अगर पानी के गिलास हमें पिला दे। मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि सलमान भाई मुझे अपने साथ घर का खाना आता है, बिठा के खाना खिलाते हैं। मेरे लिए ये भी उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई होती है। मुर्ज़ा वहाब गाड़ी रोक लेते हैं, सलाम करते हैं। कई बार मेरे कैमरामैन ने मुझे कहा कि यार आफ्ताब भाई आपकी वो मीटिंग के अंदर बुला के नाम से बुलाना, हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई होती है। उनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है, दोनों के जो इख्तिलाफ़ात थे वो ख़त्म हुए, और कम से कम इसका जो सियासी तौर पे फ़ायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पहुँचेगा। और मेरे ख़्याल में उस हवाले से जो कुछ नए चेहरे आ रहे थे, जब मुख्तलिफ़ नाम चल रहे थे, नज़मी आलम भाई का, अगर नज़मी आलम भाई के जो है फैमिली बैकग्राउंड नजीब भाई से मुंसलिक, और नजीब भाई जो PSF के रहनुमा थे, उनके भाई हैं, एक शहीद के वो भी भाई हैं। लेकिन जो कैटेगरी होती है, ये जो क्वालिटी होती है, ये तो बात मानने की है, मुर्ज़ा वहाब की अपनी क्वालिटी है, और सही वजह है कि उनको दर्जामान भी रखा गया है। अब सलमान भाई हैं, उनका भी एक वसी तजर्बा है। बहरहाल हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस इत्तेहाद को कायम रखे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो दीगर हमारे दोस्त हैं, करमुल्लाह वकासी हैं, असलम समू हैं, आपा बुसरत न्याज़ी हैं, जो दीगर जो लोग जो साथ में हैं, इसके अलावा जो भी साथ उनके चलते हैं, जुम्मन दरवान हैं, पुराने पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, तो वो तमाम जो है इन इख्तिलाफ़ात को जो है वो बाला-ताक रख के एक हों, और तमाम सियासी जमातों को, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे तहरीक-ए-इंसाफ है, उनको साथ लेके चलें, क्योंकि ये जो वक़्त है इत्तेहाद का है, और इस इत्तेहाद में ही जो है बरकत है। और इख्तिलाफ़ात जो हैं जब ज़्यादा तूल पकड़ते हैं तो जो है नुकसान शहर का होता है, और शहर के वासियों को होता है। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फ़ाहम साफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।